कहानी का उन्वान है भेड़िए के कान। तहरीर है ये फ़ज़ीला ज़का भट्टी की। ये उन दिनों की बात है जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे कि एक कछुआ और एक गिलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए उनकी दोस्ती अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गिलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती, दूसरा ये कि दोनों को बैर खाना पसंद है। जब वो बैर के दरख्त के करीब जाते तो गिलहरी दरख्त पर चढ़ जाती और उम्दा पके हुए बैर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो वो बैर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता वो इन बैरों को खाना शुरू कर देता। उससे भी रसीले और मीठे बैर बहुत पसंद थे। एक रोज़ कछुआ बैर खा रहा था कि एक भेड़िया वहाँ आ गया। कछुए को बैर खाते देखा तो उसने खुद भी बग़ैर मेहनत बैर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुँच गया। जब गिलहरी ने ऊपर से बैर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर ली, मगर बैर उसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने उछलकर उस बैर को अपने मुंह में ले लिया। जब कई बैर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआ गिलहरी पर खफा होने लगा। गिलहरी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देख रही थी। उसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बैर तोड़ा और उसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बैर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बैर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा उसके हलक तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की, मगर बैर उसके हलक से ना निकला और सांस बंद होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोली तो भेड़िए को मुर्दा पाया। उसकी समझ में सारी बात आ गई कि बैर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया। उसने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा, तुमने गिलहरी की मेहनत से फ़ायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और उससे इजाज़त नहीं ली थी। तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए थी। इस ज़माने में दस्तूर था कि फाते मखतू के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनांचे कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और उन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर उसे कोई चीज़ खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। उस ज़माने में जानवर भी मेहमान नवाज और मुहज़्ज़ब हुआ करते थे। जब कोई मेहमान उनके घर आता तो वो खूब खातिर तवाज़ो करते। इस ज़माने में खांड सूप जानवरों को बहुत पसंद था और वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो उस सूप से उसकी तवाज़ो करते। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब उसे सूप पेश किया जाता तो भेड़िए के कान निकालता और उनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फातेह है कि उसने भेड़िए को हलाक किया है और अब उसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सरासर उनकी तौहीन थी। कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियाँ जमा करके खूब आग दहकाएंगे और कछुए को उसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फातेह बनता है तो उस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहाँ मौजूद था। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, मैं अपने चौड़े पाँव सवार करके इसमें से निकल आऊँगा, इससे पहले कि शोले मुझे झुलसाएं। सब भेड़िए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिशवर भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे, बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे, फिर पानी डाला जाएगा और जब पानी उस पर रखकर उबाला जाएगा और जब पानी खोलने लगेगा तो कछुए को उसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी जाहिर कर दी। इससे पहले कि पानी खोलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं अपने फौलादी पाँव से हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। भेड़िए बहुत ही मायूस हुए और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। उन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया की चारों तरफ खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब ना जाए वहीं खड़ी रहे। ये सुनकर कछुआ रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूब कर मरना नहीं चाहता।
भेड़ियों ने उसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी। कछुए की पीठ उससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। उसके बाद वो उछलकर पानी में जा पड़ा। कछुए तो दरिया में ही रहते हैं, पानी उनके लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं है, इसलिए कछुआ तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरा किनारा बहुत दूर था और भेड़िए वहाँ नहीं थे। चुनाचा उसे ना देख सके। कछुए ने अपनी पीठ की तरफ देखा तो उसे रोना आ गया, इसलिए कि उसकी पीठ जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत और चिकनी थी, अब वो कई जगहों से चटक चुकी थी और उस पर बहुत सी दरारें पड़ी हुई थीं। और वो जंगल की तरफ गया और चंद जड़ी बूटियाँ जमा करके मरहम बनाया और उसे अपने जख्मों पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और उसके जख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता रहा। कछुओं की कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन उनकी पीठ पर पड़े हुए निशानात दूर न हुए। इन बेतरतीब निशानात को तुम अब भी कछुए की पीठ पर देख सकते हो। एक और दिलचस्प बात वो ये कि चूँकि कछुआ भेड़िए के कानों को सूप पीने के लिए के चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था, चुनाचा उनके कान बिल्कुल चमचे जैसे ही हैं। यकीन ना आए तो किसी भेड़िए के घर जाकर उसके कान को पकड़ कर देख लीजिए, बिल्कुल चमचे जैसे ही दिखाई देंगे।